बैठे हैं, एक तरफ साधु दूसरी तरफ ब्राह्मण बैठे हैं, बड़ी भीड़ है। महाराज दशरथ का रघुवंश के राजसभा में प्रवेश हुआ और जैसे महाराज दशरथ का प्रवेश हुआ तो सब उठकर खड़े हो गए, महाराज दशरथ की जय जयकार करने लगे। आपकी जय हो, चक्रवर्ती सम्राट की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। आप जैसा कोई प्रजापालक नहीं, आप जैसा कोई भक्त नहीं, आप जैसा कोई दानी नहीं, आप जैसा कोई वीर नहीं, आप जैसा कोई राजा नहीं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जयकार कर, हर तरफ से जय जयकार के स्वर गूंज रहे हैं। महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठ गए, सब खड़े हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और सिंहासन पर बैठ करके महाराज दशरथ ने दर्पण उठाया और दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ ने कभी एकांत में दर्पण में अपना चेहरा देखा हो, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण कब का है? भरे दरबार में जब उनकी जय जयकार हो रही थी तब महाराज दशरथ भरे दरबार में दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे। अब ये बताइए, क्या ये व्यवहार दशरथ जी का उचित है? क्या विचार है आप सबका? अपने विचार बताओ भाई। क्या ये व्यवहार महाराज का उचित है कि जब भरे दरबार में लोग खड़े होकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं तो महाराज दशरथ दर्पण में अपना चेहरा देख? क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी से पूछा गया, क्या आपके महाराज दशरथ ये उचित कार्य कर रहे हैं? ये उचित है? तुलसी जी ने कहा, देखो हमारे महाराज का ऐसा स्वभाव था, राय शुभाय, स्वभाव था ऐसा, और स्वभाव व्यक्ति का छूटता नहीं है। तो क्या ये स्वभाव उचित था आपके महाराज दशरथ का? तुलसीदास जी ने कहा, बिल्कुल उचित था, बिल्कुल उचित था उनका स्वभाव। हमारे महाराज दशरथ का स्वभाव था कि जब कोई उनकी प्रशंसा करता था, जब कोई उनकी बड़ाई करता था तो वो चेहरा जरूर अपना दर्पण में देखते थे कि मैं बड़ाई लायक हूं या समाज ऐसे ही मेरी बड़ाई कर रहा है। दशरथ जी संसार के दशरथों को बताना चाहते हैं, दशरथ जी हमको आपको बताना चाहते हैं, जब समाज में तुम्हारी जय जयकार हो, जब समाज में तुम्हारी प्रशंसा हो, जब समाज में तुम्हारी बड़ाई हो तो अहंकार में मत अकड़ जाओ कि हम तो ऐसे हैं इसीलिए ऐसा मेरे लिए बोला जा रहा है। नहीं नहीं, कृपया दर्पण में अपना चेहरा देखो कि मैं बड़ाई लायक हूं। अगर हूं तो ठीक है, अगर नहीं हूं तो कृपया इस लायक में बनूं जैसा लोग मेरे लिए बोल रहे हैं। दर्पण में अपना चेहरा उस समय देखना चाहिए। इस समाज का भरोसा नहीं। आज यही समाज जय जयकार कर देता है, बड़ाई कर देता है, कल यही समाज आलोचना करता है, गालियां भी तो सुनाता है। समाज को बदलते देर नहीं लगती है सब, कब क्या समाज बोल दे। इसलिए समाज की बातों पर ज्यादा यकीन मत करो। कृपया दर्पण में अपना चेहरा देखो, अपना पता करो मैं इस लायक हूं, अपनी जांच पड़ताल स्वयं करो, क्या मैं इस लायक हूं? मच्छर ने पहली उड़ान भरी, मच्छर ने पहली उड़ान भरी और जब लौटा शाम को तो मच्छर की मां ने पूछा कि बेटा उड़ान कैसी रही? तो मच्छर ने कहा, मां अच्छी रही उड़ान पहली, जहां मैं गया वहीं तालियां बजी। तो मच्छर की मां ने कहा, बेटा सावधान हो जा, ये तालियां उड़ा भी देती हैं, ये तालियां गिरा भी देती हैं, ये तालियां उठा भी देती हैं और ये तालियां मिटा भी देती हैं, इसलिए बेटा हमेशा तालियों से सावधान रहना। कहने का अभिप्राय, जब तुम्हारे लिए तालियां आने लगे, जब तुम्हारे जय जयकार होने लगे तो कृपया सावधान हो जाओ। दशरथ जी कहते हैं, दर्पण में चेहरा देखो मैं इस लायक हूं। इसीलिए महाराज की जब जय जयकार हो रही थी, महाराज ने दर्पण में अपना चेहरा देखा और पाया क्या?
जैसे दर्पण लिया तो देखा क्या महाराज ने, महाराज का मुकुट टेढ़ा हो गया है, बुढ़ापे का प्रतीक। ज्यों ज्यों उम्र हमारी ढलती जाती हमारा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाता। भाई जवानी में व्यक्ति कितना खूबसूरत होता है, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती त्यों त्यों अपने आप ही चेहरा विकृत होने लगता। तो दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया और कान के आसपास के बाल सफेद हो गए। ओ मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा सर अब ये मुकुट नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुकुट पहनने लायक अब मेरा सर नहीं रहा, टेढ़ा हो गया। मानसकार बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख देते हैं कि श्रवण समीप भये सिद्ध के, मुकुट महाराज का टेढ़ा हो गया है और कान के आसपास के बाल सफेद हो। कान के आसपास के सफेद बाल मानो महाराज दशरथ के कान में ये कह रहे हैं कि राजन आपकी वृद्धावस्था आ गई, इसलिए अब पद छोड़ो, राजपद अब श्री राम को दो और एकांत में जाकर भजन कीजिए। मानव जीवन का लाभ है हरि भजन, उसे प्राप्त कीजिए। महाराज ने निर्णय लिया कि अब सत्ता श्री राम को सौंप देनी चाहिए।